सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज भावेश शर्मा। तो बेटा हम लोग फिर से आ गए हैं अपनी इस नई वीडियो में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। तो टॉपिक है आज का हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि लिम्फ क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होता है। तो आइए समझने के लिए इसको जरा सा हमको अपने आप को रिवाइंड करना पड़ेगा। किस तरफ? ब्लड वेसल्स के टॉपिक की तरफ। होप सो आपने हमारी ब्लड वेसल वाली टॉपिक देखी होगी, जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए बेटा, अब आपके सामने मैं लिम्फेटिक सिस्टम को समझाने के लिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना बताए आप समझ नहीं पाएंगे। ब्लड वेसल्स मैंने बताया था ना। देखिए बेटा, ये वाली जो एंड दिख रही है, जो आपको ये वाली एंड दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टियल एंड। ये हमारी आर्टरीज ब्लड वेसल है, ठीक। और जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये क्या है हमारा? ये हमारा वेन्स है, ब्लड वेसल। ये देखोगे हमारा आर्टरियल एंड, जो कोने वाला पार्ट दिख रहा है ना, जब कहते हैं आर्टरियल एंड। और जो आपको वेनस के जो कोने में दिख रहा है, क्या कहते हैं? वेनस एंड। तो ये दोनों एंड किससे मिली हुई है? यस, कैपिलरीज से मिली हुई है। आपको पता है कि आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होते हैं, इसके पास वॉल्व होते हैं। वॉल्व्स ना होने की वजह से ब्लड हाई प्रेशर में ट्रेवल करता है। वॉल्व्स होने की वजह से यहां पे जो ब्लड का मूवमेंट होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है? लो प्रेशर में होता है। आइए अब समझते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्लड इस वाली वेसल से जब बहुत ही हाई प्रेशर में मूव करता है, तो ये जो हमारा आर्टरियल एंड है, जो इंटरकनेक्ट कर रहा है किससे? कैपिलरीज से। इस आर्टरियल मेम्ब्रेन की जो बेटा मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली बेटा बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। तो जब इसमें ब्लड जब हाई प्रेशर में बेटा जब मूव करता है, तो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की कारण। किस प्रेशर के कारण? ऑस्मोटिक प्रेशर की कारण इस मेम्ब्रेन से कुछ फिल्ट्रेट बाहर निकल जाते हैं, छन जाते हैं। समझ रहे हो ना? फिल्ट्रेट बाहर निकल जाते हैं। उन फिल्ट्रेट का नाम क्या है? अमीनो एसिड, गैसेस, सॉल्ट, वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स। ये क्या होते हैं? इसके बाहर क्या होते हैं? फिल्ट्रेट हो जाते हैं ब्लड से, ठीक है। ये सब एक तरीके के फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड के अंदर ये सारे कंटेंट बेटा क्या है? प्रेजेंट है। और ये जो फ्लूइड जो फिल्ट्रेट आउट हुआ है, ये जो फ्लूइड जो इंटेस्टाइनल जो आपके आर्टियल एंड से फिल्ट्रेट हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड। बात समझ में आ रही है? अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है हमारे ब्लड के में से बाहर आ चुका है। अगर ऐसे ही ये फिल्ट्रेट होता रहेगा तो हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? वो बिगड़ जाएगा। अब ब्लड कॉम्पोजिशन अगर बिगड़ जाएगा तो ब्लड हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर निर्धारित न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डरने वाली बात नहीं है। जो हमारा ये वीनस एंड है, जो हमारा वेनस एंड है, तो ये जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, यानी कि टिश्यू फ्लूइड है, ये क्या होता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है। क्या होता है बेटा? ये रीएब्सॉर्ब हो जाता है। कहां? वेनस एंड पे। सोचो, आर्टियल एंड से फिल्ट्रेट हुआ और यही फिल्ट्रेट वीनस एंड में क्या हो जा रहा है? रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है। रीएब्सॉर्ब क्यों हो जा रहा है? रीएब्सॉर्ब इसलिए हो जा रहा है ताकि ब्लड का लेवल बनाए रखे, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया? रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। और ये रीएब्सॉर्ब होने के बाद जानते हो क्या होगा? हमने बताया था आपको पिछले टॉपिक में कि लंग से जो वेसल आती है, जो हार्ट से कनेक्ट होती है, उस वेसल का नाम क्या होता है? बताइए। पल्मोनरी वेना कावा। समझ में आ रहा है ना? तो यही जो फ्लूइड है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग लिम्फ के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं। ये हमारा पल्मोनरी वेना कावा में जाके फ्यूज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ
लिम्फेटिक वेसल्स। तो आपको समझ में आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके का सिस्टम है जिसका मेन उद्देश्य ये होता है कि लिम्फ, यानी कि लिम्फ क्या होता है, द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड विच इज नोन एज द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जो कि रीएब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ताकि ब्लड का कंपोनेंट या ब्लड का कॉम्पोजिशन बना रहे। यही लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटा अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर 94% तो सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। कितना? 94% तो सिर्फ वाटर है, और 6% के अंदर फैट हो गया, कार्बो ऑक्साइड्स हो गए, आपके ये अमीनो एसिड्स हो गए, आपके गैसेस हो गए, 6% में ये सब प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन का जो लेवल जो ब्लड में होता है ना, उससे कम ही लेवल आपके लिम्फ में प्रेजेंट होता है। और ब्लड, और ये आपके लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है, आपके लिम्फ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट, यानी कि WBC। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स बेटा क्या होते हैं, आपके इस लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। और प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो भी आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरियल एजेंट्स घुसते हैं, जो भी ऐसे पैथोजेनिक सब्सटेंस जो आपके ब्लड को डिग्रेड करेंगे, उनको ये किल कर देता है। बात समझ में आ रही है। और आखिर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या चीज नहीं होता है, आइए जान लेते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का नाम सुना है? यस, ब्लड प्लेटलेट्स की बेटा अगर हम बात करें तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होता है। तो होस्टों में बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जो सबसे पहला नाम जो आता है लिम्फेटिक सिस्टम का पहला ऑर्गन, उसे हम कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं बेटा? स्प्लीन, विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। ग्रेवयार्ड यानी कि जो भी सेल डेड होते हैं वो स्प्लीन में जाके चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आज जो मैंने टॉपिक में डिस्कस किया, उस टॉपिक का नाम था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने बात किया लिम्फ के बारे में, जिसके बारे में हमने लिम्फ में बताया आपको कि एक फिल्ट्रेट सब्सटेंस है जो हमारा आर्टियल इंड से फिल्ट्रेट होता है और रीएब्सॉर्ब हो जाता है दोबारा कहां पे, वीनस इंड से रीएब्सॉर्ब हो जाता है, और हमारे हार्ट में डायरेक्ट ये बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेना कावा के थ्रू ब्लड के हमारे हार्ट के अंदर पहुंच जाता है, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, और हमारे फिल्टर और हमारे ब्लड के फिल्ट्रेट्स होते हैं। तो होप सो जो आज हमने बताया आपको लिम्फेटिक सिस्टम आपको समझ में आया होगा। फटाक से कॉपी करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।